जिस वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इब्रानियों की पत्री और उसका हम 7 अध्याय देखेंगे। हालेलुया। 7 अध्याय। यह मल्कीसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी थी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है। हालेलुया। जिसका इस मल्कीसिदक के विषय में 2 कैटेगरी आई है। जो मैं बता रहा था यरूशलेम, जो आगे चलकर यरूशलेम मंदिर बना, वहां का ये राजा था मल्कीसिदक। अब्राहम ने किसी को भी 10 मास नहीं दिया था, डायरेक्टली परमेश्वर को दिया था। यरूशलेम मंदिर में जाता था, लेकिन उस समय जब यरूशलेम का मंदिर था ही नहीं, बनाया ही राजा सुलेमान के समय में गया था, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। पर यहां बाइबल ये बताती है कि वह सालेम का राजा, धर्म का राजा, वह शांति का राजा मल्कीसिदक था। हालेलुया। हाँ जी। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिनके दिनों का न आदि और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों न हो जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी थी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। बस। हालेलुया। यहाँ पे एक जिक्र है 5 वचन में, लेवी की संतान में से याजक का पद पाते हैं। याकूब के 12 पुत्र थे। कितने लोगों को पता है? ये भी एक मैं आपको काम दूंगा, अगली बार जब भी आओ तो याकूब के 12 पुत्रों के नाम याद जरूर करके आना, क्योंकि जो नाम है उसमें बहुत बड़ा भेद है, और वो भेद भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी की पुस्तक हमें दिलाएगी जब नाम हमें पता होंगे। क्योंकि बाइबल में जो शब्द लिखा हुआ है ना, एक बिंदु भी लिखा हुआ है क्या? कितने लोगों को पता है कि ऐसा लिखा हुआ है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है एक बिंदु भी, मतलब यह है कि अगर 3 भी लिख दिया गया कि वो 3 दिन पृथ्वी के पेट में रहा, तो उस 3 का अपना कोई महत्व है, उस अंक का कोई अपना महत्व है। क्योंकि उसने ये कहा था कि 3 दिन पर भी यीशु मसीह 4 दिन भी रह सकते थे, उसी दिन भी आ सकते थे, पर क्यों 3 दिन रहा? क्योंकि उसने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिस प्रकार से योना मछ के पेट में 3 दिन रहा, उस भविष्यवाणी को पूरा करना जरूरी था, इसलिए वो 3 दिन रहा। नहीं तो कौन सा ठप्पा लग गया था कि वो सर्वशक्तिमान है, वो तो जाते वापस आ सकता था। इन्होंने तो गाड़ दिया था, पर वो तो आ सकता था, हो सकता वो सप्ताह भर के बाद भी आ जाता। हालेलुया। इसलिए हर एक शब्द का अपना महत्व है, अपना मतलब बनता है। तो याकूब के 12 पुत्र थे, और याकूब जब बुजुर्ग हो गया, अपने 12 पुत्रों को जब बुला करके आशीर्वाद देने लग गया, आशीष देने लगा, तो सबको अपना अपना काम सौंप दिया था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था लेवी। हालेलुया। और लेवी से ये कहा कि 13-11 भाइयों की जमीन में से कोई भी हिस्सा नहीं होगा, तेरा इनके बिजनेस में कोई भी लेना देना
नहीं होगा। तू सिर्फ और सिर्फ यहोवा की सेवा करेगा और तेरी संतान सदा के लिए यहोवा की सेवा करेंगे। और जो ये 11 भाई जो काम करेंगे, ये अपना 10वां हिस्सा तुझे ला करके भवन में देंगे, जिससे तेरा गुजारा चलेगा। हालेलुया। ये था वो 10 मास। लेवी गोत्र में ही याजक हुआ करते थे। जो लेवी वंश से पैदा हुआ वो ही याजक का पद, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी ठहरा दी गई। और व्यवस्था क्या ठहरा दी? आशीष ही ऐसी मिली थी। और जब प्राचीन में जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त जन होते थे, जो आशीष देते थे, वो ठहर जाती थी। जिस प्रकार से इसहाक ने अपने बेटे याकूब को दी थी, और ऐसा रोता रह गया था कि तूने आशीष उसे क्यों दी, क्योंकि आशीष ठहर जाती थी। तो लेवी को जो आशीष मिली थी वो ये थी याजक पद की, और याजक लेवी के अलावा कोई नहीं हो सकता था। अब इस मलकीसिदक के विषय में ये बात इब्रानी की पत्रियों में पौलुस इस बात को कहता है। अब बात आती है मलकीसिदक की। इसके विषय में बताया है कि ना तो इसके पिता का कोई वंश का जिक्र है, ना इसकी मां का कोई जिक्र है, क्योंकि ये लेवी गोत्र में था ही नहीं। फिर भी अब्राहम ने इसको 10 मास दिया। तो जब ये मलकीसिदक अगर याजक बन सकता है, ये अगर 10 मास ले सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह भी लेवी गोत्र का नहीं था। कितने लोगों को पता है प्रभु यीशु मसीह किस में पैदा हुआ? कोई बताएगा किस गोत्र में पैदा हुआ? हालेलुया। यहूदा गोत्र के यहूदियों में पैदा हुआ। यहूदा याकूब का एक बेटा था। मनसस से इस्साकार, जबलून, अप्रेम, पढ़ते हैं ना, 12 बेटे थे। उसमें एक लेवी था जो याजक पद का था। और यहूदा को पता है क्या वरदान मिला था? किसी को पता है? कोई भी बताए। यहूदा को जो वरदान मिला था कि तेरे जो भी पैदा होंगे वो राजा ही होंगे। हालेलुया। और दाऊद किस गोत्र का था पता है? यहूदा। दाऊद का बेटा सुलेमान यहूदा ही तो था। साउल यहूदा गोत्र से ही तो था। जितने भी राजा बने थे, जितने भी राजा पैदा हुए, वो सिर्फ और सिर्फ यहूदा गोत्र में पैदा हुए थे, क्योंकि वरदान उन्हें ही मिला हुआ था। लेकिन मलकीसिदक के विषय में बताया जाता है कि ये लेवी गोत्र से नहीं था, तो ये याजक कैसे बन गया? और यही यीशु के विषय में बताया जाता है कि जब वो लेवी गोत्र से पैदा नहीं हुआ तो याजक कैसे बना। हालेलुया। तो मलकीसिदक पहले याजक बना अलग गोत्र से, इसलिए प्रभु यीशु मसीह महायाजक ठहरा सदा की रीति से। भजन संहिता 110 अध्याय हम निकालेंगे। भजन संहिता, इसके विषय में पहले से राजा दाऊद ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वह मलकीसिदक की रीति से सदा का महायाजक ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। हालेलुया। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है। दाऊद किसके विषय में कह रहा है? दाऊद का प्रभु कौन हो सकता है? और प्रभु को वाणी यहोवा क्यों दे रहा है? इन वचनों का महत्व है अपने आप में। दाऊद प्रभु यीशु मसीह को पहले से प्रभु कहता है। हालेलुया। दाऊद पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को पाऊं की चौकी। तो ये बात राजा दाऊद को तो बोली भी नहीं गई थी, पर राजा दाऊद क्यों कहता है इस बात को? क्योंकि जब तक ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये जो एकल सरकार बनने जा रही है, ये जो सारे देश की करेंसियां बंद कर कर एक अंकों में लेन देन करना चाहते हैं,
ये जो बेबीलोन का जो गुम्मट बीच में छुड़ा दिया गया था उसको पूरा करना चाहते हैं। ये लोग जो एक भाषा में काम करना चाहते हैं, ये लोग जो कहते हैं आओ हम अपना एक अलग संसार बनाएं, उस समय यहोवा उतर आया था और गड़बड़ी डाल दी थी, अब भी आएगा और गड़बड़ी डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन कहता है जब तक मैं तेरे दुश्मनों को पांव की चौकी ना कर दूं, ऊपर आ जा मेरे दाहिने बैठ, आराम कर। क्योंकि एक बार ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के आएंगे। ये जो बताया गया कि जब तक तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, आ दाहिने बैठ। आगे पढ़े इस वचन को। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। हालेलुया। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। और इस सियोन के विषय में मैं बता दूं आपको, पूरी बाइबल सियोन के नाम से भरी पड़ी मिली है। अय्यूब की पत्री को जब पढ़ेंगे, जिस दिन अय्यूब के विषय में हम पढ़ेंगे, बताऊंगा ये सियोन पर्वत वो है जिस पे खड़ा होकर के यहोवा ने पृथ्वी की नींव डाली थी। इसको यहोवा का पवित्र पर्वत, पवित्र पत्थर बोला जाता है। ये वो पत्थर है जिसका नींव का पत्थर बोला जाता है। ये पत्थर वो जिसको कोने के सिरे का पत्थर बोला जाता है। हालेलुया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना था वह सिरे का पत्थर बन गया। हालेलुया। ये सियोन पर्वत, तो इसके विषय में जब हम अय्यूब की पत्री में जाएंगे तो जरूर पढ़ेंगे। ये पत्थर वो पत्थर है जिस पत्थर को पहले रखा गया था। क्योंकि यहोवा ने अय्यूब से पूछा था कि जिस दिन मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तू कहां था, अगर तुझे पता है तो उत्तर दे। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मलकी सैदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। हालेलुया। यहोवा ने शपथ खाई है, वो न पछताएगा, तो मलकीसिदक की रीति से सदा के लिए याजक है। ये मलकीसिदक, अब मैं बता दूं आपको कौन है। यशायाह नबी की पुस्तक में मिल जाएगा आपको। इसका नाम शेम था। क्या था? शेम। मलकीसिदक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मलकीसिदक एक उपाधि है। जिस प्रकार से याजक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, याजक एक उपाधि है। कैसर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कैसर तो रोमन देश का गवर्नर हुआ करता था, जो पैसे पे छपा हुआ आता था। लिखा हुआ है इस पे किसकी तस्वीर है? कैसर की। जो कैसर का है वो तो कैसर कोई व्यक्ति नहीं था, उपाधि है। ये मलकीसिदक दो नाम से बना हुआ है। आइए हम उत्पत्ति की किताब में एक बार जाएं। उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय। मलकीसिदक का अब्राहम को आशीष देना। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा जा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। हालेलुया। किसी ने इस वचन में कोई शब्द पकड़ा हो? मुझे भी नहीं पता था, यकीनन मानो ये वचन बोला गया, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। एक शब्द बहुत ही गहरा है इसमें। रोटी और दाख मधु ले आया तोड़ने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज किससे किया था पता है आपको? ये मेरी वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। एक रोटी को तोड़ा था और दाख की बिहारी में से कटोरे में डाला, और ये मेरा वो लहू का वाचा है जो तुम्हारे लिए
बहाया जाता है। और यहाँ पे मलकीसिदक के विषय में बताया जाता है कि अब्राहम से जब मिलने आया तो ये दो ही चीज लेकर के आया था। हालेलुया। ये याजक है, ये याजक है परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ, और ऐसे ही याजक कहलाया गया इब्रानियों की पुस्तक में कि हमारे लिए वह महायाजक का पद ठहरा। ये शब्द जब मैंने पढ़ा तो ये वही शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए बोले थे। हालेलुया। अब मैं बता दूं आपको, शेम जो था, नूह नबी के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपे। ये वो शेम है जो मलकीसिदक बना। और ये मलकीसिदक क्यों बना, थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। शॉर्टकट में बताऊंगा, प्रभु ने चाहा तो इसी जगह फिर से बताएंगे। आदम और हवा ने जब गुनाह किया था तो उनको तन को ढकने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अंगरखे बनाए थे। वो अंगरखे किस पशु के बनाए थे, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में हमें मिल जाता है, चित्ते की खाल के थे। और चित्ते की खाल इसलिए लगाई गई थी कि चित्ते की जो खाल है उसको एक राजा, बाघा बनाया गया था। और बाघा ऐसा होता है कि अगर कोई कपड़ा पहन भी ले तो बाघे को उसके ऊपर पहना जाता था, राजा लोग पहनते थे। मिस्र का राजा भी चित्ते की खाल पहनता था। जब आदम मर गया, आदम के बाद उसका पुत्र जो शेत था, उसका पुत्र येरेद था। येरेद ने वो बाघा, आदम और हवा का जो बाघा था, वो बाघा किसको दिया, अपने पुत्र हनोक को दे दिया था। हनोक ने वो पहनना शुरू किया, और बाइबल ये कहती है कि हनोक एक भविष्यवक्ता बना और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और उसे मृत्यु का भी भय आया और उसने कहा मुझे उठा ले, तो वो जिंदा उठा लिया गया। हनोक के बाद वो जो बाघा था वो इतना वो नरम बाघा नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से पहनाया हुआ बाघा था। उसमें शक्तियां थी, उसमें अधिकार था, पृथ्वी के राजाओं का अधिकार था, उस पर राज्य करने का अधिकार था। और वो बाघा जो था हनोक से, वो जो बाघा मिला नूह नबी को मिल गया। हालेलुया। बाइबल के अंदर 2 वंश ऐसे हैं जो स्त्री के वंश हैं, बाकी तो पुरुष के अंश होंगे, वंश होंगे, लेकिन 2 वंश ऐसे हैं जो स्त्री के वंश है। और मैंने आपको यहीं पे पढ़ाया था, प्रभु यीशु मसीह किसी मनुष्य का वंश नहीं था, वो एक स्त्री का वंश था। क्योंकि अदन की वाटिका में जो श्राप मिला था सर्प को, वो ये मिला हुआ था कि तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में मैं बेर उत्पन्न कर दूंगा। तो पुरुष का वंश नहीं, वहां पे आदम का वंश नहीं, वहां पे ये लिखा हुआ है कि स्त्री का वंश। और बाइबल इस बात को गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पे कोई भी बाप नहीं था, वो स्त्री का ही वंश था। और नूह नबी के विषय में भी यशायाह नबी की पुस्तक, हनोक की पुस्तक में पढ़ा था। हनोक खुद, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये 5 किताबें जो लिखी हुई है मूसा के द्वारा लिखी हुई है, पर मैं इस बात को मानता हूं कि जब जल प्रलय में सब कुछ समाप्त हो गया तो मूसा को कैसे पता चला हनोक का बेटा येरेद था, येरेद का बेटा मेतुसेलह था, कैसे पता चल गया? तो इस बात से पता चलता है कि हनोक ने जो कहानी लिखी थी, जो बातें परमेश्वर की ओर से जो मिली उसे उसने लिखी थी, तो मूसा ने उसे पढ़ा भी था। हालेलुया। और यहूदा की पत्री को जब हम पढ़ेंगे, पतरस की पहली पत्री को जब हम पढ़ेंगे, तो हनोक की पुस्तक की कुछ आयत यहूदा ने भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि यहूदा जब पत्रियां लिख रहा था तब तक हनोक की पत्रियां यहां पे थी पृथ्वी पे, लेकिन जब वो एक उपद्रव हुआ कलीसिया पे सन 70 के अंदर, तब वो मिसप्लेस हो गई थी। उससे पहले ये लोग पढ़ते थे उसको, जब ये पढ़ते थे तो उन्हें भी पता था। जिनके 200 दूत के विषय में मैंने बताया भी था शायद आपको,
200 दूत थे जो अदन की वाटिका में पहरा देते थे। एक का नाम जो सबसे बड़ा प्रधान था उसका नाम समयाजा था। और बाइबल गवाही देती है कि तब परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के चारों ओर करूबों को लगा दिया। ये करूब वो 200 थे जिनकी गिनती, जिनका मेन जो नेता था वो समयाजा था। और 20-20 पे एक एक प्रधान बिठाया गया था। ये वो परमेश्वर के पुत्र हैं जो मनुष्य की पुत्रियों के साथ रिलेशनशिप में आए थे और इन्होंने पृथ्वी को बिगाड़ दिया था। तो हम इस बात को देखते हैं कि वो जब भेंट करने के लिए आया तो जिस सेम का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि ये सेम मलकीसिदक कैसे बना। हाम जो था जब उसे बचाया गया नूह नबी की जहाज से, जल परले के बाद जब जहाज से बाहर नूह निकला तो हाम ने अपने पिता का वो बागा चुरा लिया था जो आदम का था, छुपा के रखा। और जब हाम के सबसे छोटा बेटा, हाम का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था कुश, हालेलुया। शायद आपको इस घटना का पता हो तो बाइबल ये बताती है कि नूह उसके बाद किसानी करने लग गया था और उसने दाख की बारी लगाई थी, अंगूर का बाग, और उस अंगूर के बाग का रस दाख मधु निकाला था। उसमें नशा होता था। शराब पी के और अपने तंबू में नंगा लेट गया तो उसके बेटे ने, हाम ने देखा और उसको जाकर के अपने दोनों भाइयों को बताया। नूह को गुस्सा आया तो उसने गुस्से के अंदर हाम के बेटे कनान को श्राप दिया था। हाम का बेटा कनान शराबी, तो ऐसा बोला था। किसी ने पढ़ा हुआ है? किसी ने पढ़ा हुआ? पढ़ लेना, ये मिल जाएगा नूह नबी के बाद घटना में। कनान को श्राप दिया था और कनान को जब श्राप, इसको अब थोड़ा सा पीछे आ जाएं, बता देता हूं आपको। 9 अध्याय में आएंगे, 9 अध्याय के 24 में। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास हो। हालेलुया। सेम का परमेश्वर, और वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक बोला गया है मिल्कीसिदक को। पढ़ा था ना हमने अभी। सेम का है परमेश्वर यहोवा धन्य हो। ये जो सेम जो शब्द है यहां पे नूह की ओर से इसे आशीष मिली थी। और जो कनान शापित हो, इसको हम पढ़ते हैं 10 अध्याय 6 वचन से। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। हालेलुया। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। लेकिन एक पुत्र और है इसमें जिसका नाम क्या है? निर्मोद। कुश के वंश में निर्मोद भी हुआ। नहीं, 7 वचन में हम देखेंगे कुश के पुत्र, और कुश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूत का हुए। हालेलुया। और रामा के पुत्र सबा और दनान हुए। और कुश के वंश में निर्मोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निर्मोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। हालेलुया। एक वचन और देख लेते हैं, इसके विषय में दोबारा हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, बस इतना ही पढ़ेंगे। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश प्लस बेबीलोन, इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये कहानी में मोड़ लेकर के आएगा जो हमें गहरी बात में लेकर के जाने वाला है। बेबीलोन में जो झगड़ा हुआ था उसका मेन जड़ थी ये निर्मोद। ये राजा बनना चाहता था
क्योंकि ये निर्मोद का जो जिक्र आता है तो 7 वचन में हम देखते हैं कुश के पुत्र सब्बा, हविला, सप्ता, रामा और सबगता हुए। यहां पे कुश, इसका निर्मोद का कोई जिक्र नहीं है, इतने ही बेटों का जिक्र है। पर आगे बताया जाता अलग से उसके वंश में, उसके वंश में। और जो वंश जो शब्द है, इसको मिस्र की जो घटना है, जब मिस्र की देश में इजरायली लोग गुलामी में थे तो वहां पे इब्रानियों की, इजरायलियों की जो जनानियां थी वो दाई का काम करती थी। और मूसा जब पैदा हुआ तो उन्हीं के द्वारा, तो वहां पे जो इजरायलियों के वंश का जो जिक्र आता है, जहां पे दाई का जिक्र आता है, तो उस दाई के नाम को हिब्रू भाषा में येलेद लिखा हुआ है, येलेद। और येलेद का मतलब होता है दाई, पैदा करने वाली। और इस वंश की जगह भी हिब्रू भाषा में जो शब्द लिखा हुआ है वो येलेद लिखा हुआ है, यानी कि दाई, पैदा करने वाले। तो इस शब्द से ये पता चलता है कि ये जो निर्मोद है, इसको तो सिर्फ कुश ने पैदा ही करवाया था, पर उसका बच्चा था नहीं। उसके वंश का जो शब्द आता है, इसको तो इसने अपने घर में पैदा ही करवाया था, पर उसका था नहीं। हनोक, यसार की पुस्तक में जब हम इसको 7 अध्याय और 27 से 30 वचन में जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो कुश की पत्नी थी, उस समय ये निर्मोद पैदा हुआ, तब उस पत्नी के साथ में जो सोया हुआ था वो एक सर्प था जो उसे दिखाई दिया। हालेलुया। वो एक सर्प था जो उसे दिखाई दिया, और ये उस सर्प का वंश था जो पहला वीर हुआ। और वीर जो था उसको हिब्रू भाषा में गिब्बोर बोला जाता है। दानुओं की गिनती आती है, शैतान का वंश। तेरे वंश और मनुष्य के वंश के बीच में, इस स्त्री के वंश के बीच में मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। तो शैतान का वंश भी आना जरूरी था। और ये गिब्बोर पृथ्वी पर पहला वीर, ये कहावत चली यहोवा की दृष्टि के अंदर पराक्रमी शिकार खेलने वाला। और जो खेलने वाला शब्द है, इसका मतलब होता है अपना बड़ाई मारना। हिब्रू भाषा में डींगे मारने वाला, अपनी बड़ाई चाहता था, और इसने वही किया भी। सिनार देश में आकर के एक ही दल को, क्योंकि ये मिल गए थे। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 7 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि तब उनका लहू जो है पुरुष के लहू में जा मिला। और ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने लेन देन भी कर लिया, शादियां विवाह भी कर ली, और उस शैतान का वंश और आदम का वंश दोनों मिल गए। आज पता भी नहीं चलता कौन शैतान का वंश है और कौन आदम का वंश है। ये गिब्बोर थे जो पृथ्वी पे पहली बार जल प्रलय के बाद समाप्त कर दिया गया था इनको, क्योंकि पृथ्वी पे उस समय दानव हो गए थे और सूरवीर हो गए थे। प्राचीन काल में ये बातें बीत चुकी थी और परमेश्वर ने नष्ट भी कर दिया था, लेकिन शैतान ने फिर अपनी योजना लागू कर दी, क्योंकि वो तो आदम को नष्ट करना चाहता था, आदम के वंश को नष्ट करना चाहता था। और ये निर्मोद जब पैदा हुआ तो इसने बेबीलोन में एक गुम्मट बनाना, क्योंकि ये तो था ही नहीं आदम का वंश, तो ये तो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करेगा। जब इसने गुम्मट बनाना शुरू कर दिया तो जो वर्ड थे, आओ हम अपना बड़ाई मारने वाला, ये कहावत जो हम पढ़ रहे हैं, आओ हम अपना इस प्रकार से, और जिसकी चोटी आकाश से बातें। और बेबीलोन का जो मतलब था इस बाइबल में लिखा हुआ है गड़बड़, ये गड़बड़ करने वाला। क्योंकि जिस जगह ये गुम्मट बना रहा था वो जगह वो ही थी जहां पे यरूशलेम का मंदिर है।
वहां पे ये साबित करना चाहता था, मैं पृथ्वी का राजकुमार हूं। और यरूशलेम के विषय में जो बातें हैं वो ये बताई जाती है कि याकूब अपने मामा लबान के घर जा रहा था एसाव से बच करके, और उसी पर्वत पे जब वो सोना चाहा तो वही पत्थर उठा लिया उसने, वही पत्थर उठा लिया जो अब्राहम ने वेदी के लिए यूज किया था, और उसी पत्थर पे तकिया लगा के सो गया। रात को वहां पे दूत उतर आए, स्वर्ग दूत है, और उसने ये देखा कि ये क्या है, डर गया था। और वहां पे दर्शन मिला, मैं तेरे पिता इसहाक अब्राहम का परमेश्वर यहोवा हो, जिस जगह तू लेटा हुआ है ये देश मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। उसने वो डर कर ये कहने लगा, ये क्या है, ये तो बहुत खतरनाक जगह है, ये तो स्वर्ग का गेट ही हो सकता है और कुछ भी नहीं। यरूशलेम का जो शब्द का मतलब है वो बनता है स्वर्ग का फाटक। हालेलुया। स्वर्ग का फाटक वो ही पर्वत है जिसको जैतून का पहाड़ भी बोला जाता है। पर यीशु मसीह जैतून पहाड़ पे जब प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस ने देखे थे, दूत उतर भी आए थे वहां पे। स्वर्ग का गेट है। पूरी पृथ्वी, याद रखना, पूरी पृथ्वी श्रापित है, पूरी पृथ्वी, क्योंकि ये पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है, बाइबल में लिखा हुआ है। पर एक जगह ऐसी है जिसको पवित्र भूमि बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? क्यों पता है किस लिए बोला जाता है? कोई बताएगा? बाइबल ये कहती है, उसने अग्नि में तलवार खींच दी, कुरूबों का पहरा दे दिया, वो तो पवित्र ही होगी ना, उसमें तो कोई नहीं जा पाएगा। आदम को बाहर निकाल दिया तो पाप तो नहीं रहा। जल प्रलय आ गई, जीवन का वृक्ष अधलोक में उतर गया। यहेजकेल की पुस्तक, सारे के सारे जो करूब थे, यहूदा की पत्री में पढ़ लेना, मिल जाएगा, अधलोक में उतार दिए गए, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। वो स्वर्गदूत जो अपने पद पे शिथिर नहीं रहे, परमेश्वर ने उनको भी सदा की आग में डाल दिया था। जब जल प्रलय आए तो वो अदन की वाटिका न रह करके पानी 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 हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, इस जगह को छोड़, वहां चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और वो थी अदन की वाटिका। हालेलुया। वो था कनान देश, उस समय का वो था इजराइल। आज इजराइल की भूमि पवित्र है। आज लड़ाई इजराइल की है, आज लड़ाई यरूशलेम की है। एक ही जगह है जो पवित्र है, बाकी पूरी पृथ्वी श्रापित है, क्योंकि वहां पे करूबों का पहरा था। पर वो करूब न रह करके पृथ्वी को ही बिगाड़ बैठे कि ये वो निर्मोद। जब इसने बलवा करना चाहा तो सेम ने अपने बेहतर योद्धाओं को लेकर के इस पे चढ़ाई की और इसे मार दिया। पर इसकी पत्नी बच करके निकल गई, जिसने बेबीलोनियन एक धर्म का निर्माण किया था जो मिस्र देश में मशहूर हुआ, जयूस देवता के नाम से, जिसको अपोलो भी बोला जाता है, और वहां के लोग नर बलि भी किया करते थे। जयूस देवता उसको बोला जाता था। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में मिल जाएगा, अपोलोन के नाम से। पौलुस ने भी इसको दूसरा थिस्सलुनीकियों में बोला हुआ है, विनाश का पुत्र अपोलो। ये वो जयूस ग्रीक देवता, ये जो निर्मोद है, इसको मारने के बाद जब सेम ने देखा कि उसकी पत्नी जिंदा है और वो भाग गई है, तो उसे इस बात का पता था कि ये वो जगह है जो अदन की वाटिका है। हालेलुया। तो सेम अपना सारा ताम झाम लेकर के वहां पे बस गया, और कनानी जो लोग हुआ करते थे उन्होंने इसे उपाधि थी मलकीसिदक की, क्योंकि उसने उस दुष्ट को मारा था, उसके फन को कुचला था, सर्प के वंश को उसने
कुचल दिया था। इसलिए वो याजक बना परमेश्वर की निगाहों में, उसने धर्म का उद्य किया था और उस जगह पे अदन की वाटिका में उसने धार्मिकता सिखाई थी लोगों को और धर्म का काम करना शुरू किया था। जब अब्राहम वहां पे गया कि तू छोड़ इस जगह को, तू तो वहां के लिए चुन लिया गया जहां पे मैंने तुझे बनाया था, जहां पे आदम को बनाया गया था। तो अब्राहम जब चला तो वो देश इसलिए दिया गया था कि वो देश जहां से परमेश्वर ने नींव रखी थी, वो देश जहां से आदम को रचा था, वो देश जो अदन की वाटिका बनाई थी, वो देश जहां पे करूब बिठाए थे, वो ही है जहां पे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और वो ही है फिर से वहीं आएगा और वो ही है पृथ्वी पर से उतरेगा भी, स्वर्ग से उतरेगा भी, वो ही यरूशलेम। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यरूशलेम को उतरते हुए देखा। ये वो जगह है। इसलिए मलकीसिदक राजा महायाजक कहलाया था क्योंकि उसने सर्प को कुचल दिया था। और प्रभु यीशु मसीह को महायाजक का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि उसने सर्प को कुचल दिया। हालेलुया। मलकीसिदक ने उसके वंश को कुचला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी को ही कुचला। वो आएगा और सदा का राजा कहलाएगा। वो याजक, महायाजक सदा का इसलिए कहलाया कि उसने अपनी देह को वेदी पे डाला था। याजक कौन होते थे? जो भेंट को चढ़ाते थे। प्रजा के लोग याजक के पास अपनी भेड़ बकरियां जो भी भेंट हुआ करती थी वो लेकर के जाते थे और याजक जो हुआ करते थे वो वेदी पर। प्रभु यीशु मसीह ने तो भेंट मांगी भी नहीं थी, उसने तो अपने तन को भी वेदी पे डाल दिया था ताकि सदा की जो भेंट है वो पूरी हो जाए। उसने अपना लहू डाल दिया था। इसलिए कभी भी पुराने नियम में पढ़ो ना, बलि की विधि, पाप बलि, होम बलि, कितनी प्रकार की बलि है, ये पढ़ लेना, बाइबल में मिल जाएगा। क्योंकि समय वो जो बलि हुआ करती थी उसमें क्या होता था, जो लहू था वो वेदी पे छिड़का जाता था और उसका जो मांस और चर्बी जो हुआ करती थी वो बाहर उस तंबू के बाहर जला दी जाती थी भून करके, और प्रजा के लोग, याजक लोग खा लिया करते बाहर, पर लहू उसमें चढ़ाया जाता है वेदी पे। तंबू में हुआ करती थी क्योंकि मंदिर तो बना ही नहीं। आज वही हो रहा है, जो मांस है ना, मांस वो बाहर। प्रभु यीशु मसीह को लहू लोहान यरूशलेम में किया गया था, पर उसकी देह को जो टांगा गया था ना यरूशलेम के फाटक के बाहर गलगत्ता नामक की पहाड़ी कलवरी की जगह पे क्रूस पे लटकाया गया था। उसकी देह यरूशलेम के भीतर नहीं रही क्योंकि वो मांस था, पर लहू अंदर बहाया गया। हालेलुया। आज ये वचन जो है ना, ये मांस है, वचन देहधारी हुआ, मेरी मांस खाने की वस्तु है। जो मेरे मांस को खाएगा वो फिर कभी भूखा नहीं रहेगा। आज ये है प्रभु भोज जो आप खा रहे हो। हालेलुया। ये है वो वाचा का जो रोटी तुम्हारे लिए देह तोड़ी जाती है। उसने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है, और वचन देहधारी हुआ, और उसने कहा मैं परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था। ये वो मांस है जो आप लोग खा रहे हो। ये प्रभु की देह है क्योंकि वचन देहधारी। हालेलुया। तो उसने अपना लहू उस वेदी पे डाला और मांस बाहर कर दिया ताकि हम लोग खा सकें। और जब बलियों को पढ़ोगे आप पुराने नियम में, तो इसी रीति से चलता था। लहू वेदी पे डाला जाता था और मांस बाहर आकर के भून के किया। भून के खाने का मतलब ये नहीं था कि आज भी खाएंगे,
एक मलकी सिद्दीक का किसको पता चला कि कौन है? सेम था, नूह नबी का बेटा था। सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो, उसे ये आशीष मिली हुई थी, इसलिए उसे उपाधि मिली मलकी सिद्दीक की। वो यरूशलेम का राजा बना, जिसको बोला जाता है सलेम का राजा, शांति का राजा। और अब्राहम ने किसी और को नहीं दिया था दशमांश, ठीक है, क्योंकि याजक के अनुसार तो लेवी पद वाले याजक बनते थे। बाइबल बताती है मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, और याकूब ने अपने 12 पुत्रों को ये वरदान दिए थे। लेकिन ये याजक ऐसा था जो लेवी से नहीं था, परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट था। और वो एक महायाजक जो हमारे लिए पैदा हुआ, वो लेवी गोत्र से नहीं था, परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट था। वो महायाजक सदा के लिए इसलिए बना कि उसने अपनी देह से बलि दी, और ये याजक इसलिए बना कि इसने शैतान के वंश को कुचला था। हालेलुया। ये गुप्त बात थी जो आज कल ये कि हमारा तो महायाजक वो है जो सदा के लिए परमेश्वर के पास हमारी भेंटों को चढ़ा रहा है। हालेलुया। हमारा महायाजक आज भी जीवित। आइए हम वापस उसी इब्रानियों की पत्री में उसी में जाएंगे, 7 अध्याय में 8 वचन। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हालेलुया। यहां तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। कलीसियाओं में जो भेंट दी जाती है, जो दशमांश दिया जाता है, वो तो मरणहार मनुष्य लेते हैं, पर वहां वो है जो जीवित है, उसे भेंट चढ़ाओ। आज वो भेंट हमसे लेना चाहता है। जो वो भेंट लेगा वो भेंट होगी धन्यवाद की भेंट। उसको पवित्र भावता हुआ बलिदान करके अपनी देह को चढ़ा दो, और परमेश्वर को चढ़ाना है तो धन्यवाद की ही भेंट चढ़ाओ। क्योंकि यहाँ जो भेंट चलती है वो तो कलीसिया की व्यवस्था, संसार के अंदर जो सेवकाई चल रही है उसकी व्यवस्था के लिए है। लेकिन परमेश्वर के सामने जो भेंट है वो हम प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और बाइबल इस बात को कहती है कि जिस दिन वो सब कुछ पूरा कर चुका होगा, 1000 साल का राज्य कर लेगा, शैतान को सदा के लिए समाप्त कर देगा, तो वो अपने आप को और हम सब को एक कर देगा परमेश्वर में। हालेलुया। फिर ना यीशु और ना हम, सब परमेश्वर में। हालेलुया।